अब देखो, कोई भी वीडियो आप किसी भी डिस्प्ले में देख रहे हो तो उसका जो क्लियरिटी होता है ना, वो डिपेंड करता है पिक्सल पे। पिक्सल का साइज छोटा या बड़ा है, क्वांटिटी कितना है, वर्टिकली कितनी ज़्यादा है, हॉरिजेंटली कितनी है, ओवरऑल की बात करूँ तो इसे ही आगे जाके रेजोल्यूशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस आपकी दो दोस्तों पे डिपेंड करती है, पहला एफपीएस और दूसरा हर्ट्स। अगर इन दोनों दोस्तों में सहमति रही, मतलब बैलेंस रही, तो ही जाके आपको वीडियो में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। आप देखोगे, आप स्मार्टफोन लो, टैब लो, कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो या स्मार्ट टीवी लो, एंड्रॉइड टीवी लो, हर जगह पे आपको ये दोनों भाई एफपीएस और हर्ट्स जरूर देखने को मिलती होगी। और इसे ही आज हम समझेंगे सिर्फ 2 मिनट में। अब इनमें से किसी का भी, मान लो मैं कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अब आपका जो कंप्यूटर है वो 120 इमेजेस मॉनिटर के पास भेजता है, और जो आपका मॉनिटर है वो 120 इमेजेस दिखाने से मना कर दे, 120 इमेजेस दिखाने से मना कर दे और कहे कि मैं सिर्फ 60 इमेजेस ही दिखाऊंगा, तो इससे आपकी जो वीडियो की स्मूथनेस है उसकी वाट लग जाएगी। इससे आपको डिस्प्ले में स्क्रीन टीयरिंग देखने को मिलेगी, और ये सारा खेल है ना, वो सिर्फ 1 सेकेंड में होता है। वहीं दूसरे केस की बात करूँ तो अगर जो सोर्स है ना कंप्यूटर, वो अगर 30 इमेजेस मॉनिटर के पास भेजता है और मॉनिटर कहे कि मैं 60 इमेजेस को दिखाऊंगा, 60 इमेजेस को मैं दिखाऊंगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो मॉनिटर होता है उसके पास 60 इमेजेस दिखाने की कैपेसिटी है, लेकिन उसको मिल रहा है सिर्फ 30 इमेजेस, तो वह क्या करेगा, कोई कोई इमेजेस को 3-4 बार दिखा देगा, जिससे आपको वापस से स्मूथनेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन स्क्रीन में लैग जैसी कुछ देखने को मिल जाती है। सिंपल सी बात है, दोनों दोस्तों में अगर सहमति हुई और पीछे से कंप्यूटर अगर 60 इमेजेस भेज रहा है और मॉनिटर अगर 60 इमेजेस आपको दिखा दे रहा है 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब है आपको स्मूथनेस आराम से देखने को मिलेगी। अगर पीछे से 120 इमेजेस भेज रहा है और 120 इमेज अगर आपका मॉनिटर पूरा का पूरा दिखा दे रहा है, तो फिर भी आपको और ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अब अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा कैमरा नहीं बनी है जो कि एक वीडियो को शूट कर सके। एक्चुअली में क्या होती है कि वो फोटो को ही कैप्चर करती है, और 1 सेकेंड में अगर 60 इमेजेस 60 फ्रेम या फिर 30 फ्रेम, 60 फ्रेम, 120 फ्रेम, जितनी सारी फ्रेम को 1 सेकेंड में अगर फास्ट मूव करते हुए आपको दिखाएगी, तो आपको लगता है कि एक वीडियो प्ले हो रहा है। लेकिन रियली में क्या होता है, वो इमेजेस ही रहती है, वो फ्रेम रहती है, लेकिन 1 सेकेंड में अगर आपको इमेजेस 60 दिखाई जाएगी तो आपको लगेगा कि एक सामने वीडियो प्ले हो रहा है। बस इसी 60 इमेजेस की मैं बात कर रहा था कि अगर आपका जो मॉनिटर है वो 60 इमेज आपको दिखा रहा है, और आपका पीछे जो कंप्यूटर है वो अगर 60 इमेजेस भेज रहा है मॉनिटर के पास, और वो मॉनिटर 60 इमेज आपको दिखा रहा है, तो आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपका जो मॉनिटर वो 60 इमेज दिखाने को खोज रहा है, लेकिन जो पीछे से आपको जो कंप्यूटर वो सिर्फ 30 इमेजेस से आपको मॉनिटर के पास भेज रहा है, तो वहाँ आपको स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगी। या फिर जो पीछे आपका जो कंप्यूटर है वो अगर 120 इमेजेस भेज रही है और आपका जो मॉनिटर है कैपेसिटी सिर्फ 60 इमेजेस दिखाने की होगी, तो वहाँ भी आपको स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी। दोनों दोस्तों में आपका तालमेल होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। एफपीएस और हर्ट्स दोनों में आपको जो पीछे से जितने इमेजेस भेजी जा रही है उतनी ही इमेजेस आपको डिस्प्ले से आपको दिखाई जा रही है, डिस्प्ले में आपको दिखाई जा रही है, तो जाके आपको स्मूथनेस देखने को मिलती है। इसलिए मैंने कहा था एफपीएस और हर्ट्स दोनों में अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए 30 एफपीएस, 60 एफपीएस, 120 एफपीएस, उसी तरह 60 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स एसेट्रा होती क्या है। अब अगर हम स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं तो स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा होता है वो 1 सेकंड में कितना सारा फोटो आपको दिखा सकता है, उसे ही एफपीएस में डिनोट किया जाता है। अब 30 एफपीएस मतलब वो 1 सेकंड में 30 इमेजेस आपको दिखाने का कैपेसिटी रखता है। या फिर 60 एफपीएस मतलब आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा है वो 1 सेकंड में 60 फोटोज़ आपको दिखाने का कैपेसिटी रखता है। और वो क्या करेगा, फिर 60 इमेजेस को मॉनिटर के पास फिर भेज देगा या फिर स्क्रीन के पास भेज देगा। अब जो स्क्रीन है वो स्क्रीन 1 सेकेंड में कितना सारा फोटो आपको दिखाएगी, उसे ही रिफ्रेश रेट कहते हैं, या फिर कितना सारा फोटो अपडेट करेगी उसे ही रिफ्रेश रेट कहते हैं, जिसे कि हर्ट्स में डिनोट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि लगभग दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग है। एफपीएस मतलब फ्रेम रेट पर सेकेंड, और यहाँ पे हर्ट्स मतलब 1 सेकेंड में कितनी सारी इमेजेस या फिर फ्रेम को अपडेट करके आपको दिखाता है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो एफपीएस और जो हर्ट्स है ये दोनों भाई में तालमेल होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, तब जाके आपको वीडियो में स्मूथनेस देखने को मिलती है। वरना अगर एक केस और अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, तो कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए आपने एक नया कंप्यूटर खरीद के लाया जिसमें आपको 120 एफपीएस और 60 हर्ट्स आपको मिली है। मतलब ये कि आपको जो कंप्यूटर है वो 1 सेकेंड में 120 इमेजेस या फिर फ्रेम को आप मॉनिटर के पास भेजेगा, और आपका जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्स का है, मतलब वो 1 सेकेंड में सिर्फ 60 इमेजेस को ही या फ्रेम को ही अपडेट करके आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉनिटर है वो आप सिर्फ 60 हर्ट्स का ही लेके आए हैं, तो एक्स्ट्रा जो 60 इमेजेस भेजा गया था वो आपका टोटली वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे।
साधारण भाषा में कहूँ तो आप कोई सा भी एक डिवाइस खरीद के ला रहे हो, सिर्फ प्रोसेसर देख के कि इसमें 120 FPS का प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ 120 FPS इसमें देखने को मिलेगी, दमदार मुझे प्रोसेसर मिल रही है, लेकिन वहीं पे आप हर्ट्स को नज़रअंदाज कर दिए तो भाई भले आपका जो प्रोसेसर है वो 120 FPS का हो, लेकिन जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 60 इमेजेस को ही आपको दिखा रहा है, अपडेट कर पा रहा है। तो इसका मतलब आप बेकार उतना आप खर्चा किए हो प्रोसेसर पे। सिंपल सा मीनिंग यही निकलता है, इसका मतलब तो यही निकलता है। इसलिए आपको दोनों चीज़ सभी चीज़ें पे ध्यान रखनी पड़ती है कि बहुत सारे डिवाइस में आपको ये दोनों में बैलेंस देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या वो डिवाइस ही बेकार हो गया, ऐसा बात नहीं है। हमारे टेक गुरुओं ने इसका भी एक सोल्यूशन ले आया जिसका नाम है सिंक। अब ये सिंक क्या करता है, ये जो सिंक है ये दोनों दोस्तों में अच्छे से दोस्ती करवा के रखता है, जिससे कि आपको स्मूथ वीडियो देखने को मिली। मतलब ये कि ये जो सिंक है ये FPS और जो रिफ्रेश रेट है ये दोनों में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा बैलेंस करता है, उतना ज़्यादा बैलेंस बनाता है, जिससे कि आपको शानदार और स्मूथ वीडियो देखने को मिले। यही सिंक का काम है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ समझा पाया, और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।